हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC आप हमारे इस पे आप सभी का CGPSC प्रीलिम्स अच्छा गया होगा आशा करते हैं। और आशा करता हूँ कि मॉडल आंसर से आप जब मिलाए होंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन सही होंगे। हालांकि CGPSC ने फिर से अपना वही बेकार सा चेहरा दिखाया है। फिर से कई सारे क्वेश्चंस के मॉडल आंसर में गलत आंसर लिए हैं। ऐसा या तो विलोपित करने लायक क्वेश्चन कर दिया है या तो फिर किसी हाल पे नहीं छोड़ा है। मतलब इस बार का जो CGPSC का पेपर है देख के इतना गुस्सा आया है कि क्या बोलूँ। मतलब इतने सालों का विद्यार्थियों का मेहनत था ना, इतने सालों से हम जो मेहनत कर रहे हैं CGPSC के बैठे हुए अब अधिकारियों को ज़रा भी नहीं दिखाई देता है ना। तो काफ़ी गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है इस चीज़ पे। मैं तो इस पे कट ऑफ वीडियो बनाने का भी नहीं सोचा था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का रिक्वेस्ट आया था तो चलो बना देते हैं और इस पर एक डिस्कशन कर देते हैं करके ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए हैं या मैं मार्क्स कैलकुलेट करने में दिक्कत आ रहा है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, या इससे पहले जो पुराना वीडियो है जस्ट इससे पहले मैंने वही उसी को भी अपलोड किया था, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करते हैं माइनस मार्किंग वगैरह का। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे इस आज की वीडियो में कि पेपर का लेवल आखिर क्यों इस तरह से होते जा रहा है ना, और अनुमानित कट ऑफ क्या जा सकता है और आगे ऐसा होगा क्या करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों, कट ऑफ वगैरह की बात करने से पहले सबसे पहले जो बात करते हैं है ना, सबसे मेन जो चीज़ होता है, एक होता है आपका GS पेपर और एक होता है CSET का पेपर। CSET यानी कि सेकंड नंबर पे जो आपने पेपर दिलाया है ना वो। तो दोस्तों चलिए GS पेपर को भी थोड़ा साइड करते हैं, CSET की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो है ना राज्य लोक सेवा आयोग का परीक्षा है ना, ये आपको अधिकारी पोस्ट दिलाता है। दोस्तों इसमें कई सारे विद्यार्थी होते हैं, हर वर्ग के, हर फील्ड के, हर ब्रांच के, हर सब्जेक्ट के स्टूडेंट रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट होते हैं वो है नॉन मैथ बैकग्राउंड से, नॉन साइंस बैकग्राउंड से, है ना। जो आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले रहते हैं, हाँ बायो वाले, है ना। तो उनके लिए जो मैथ्स पोर्शन होता है वो एक टाइप का है ना थोड़ा हार्ड जाता है ना। तो यहाँ पे बेचारे लोगों को कहीं का नहीं रहा गया, ऐसा टाइप का कंडीशन आ गया उन लोग को। पिछले साल भी मैथ्स का पेपर काफ़ी हार्ड और काफ़ी लेंदी आया था CSET में, मैथ्स रीजनिंग का, है ना। ये तो चलो गनीमत थी कि पिछले साल लैंग्वेज का क्वेश्चन काफ़ी आसान था तो कैसे तैसे करके उन्होंने CSET निकाल लिया था। लेकिन इस बार मैथ्स रीजनिंग तो हार्ड दिया ही, वहाँ पे खेल ख़त्म है। और लैंग्वेज के क्वेश्चन भी मतलब काफ़ी मॉडरेट कहे जा सकते हैं, लेकिन जो नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़े हार्ड ही हो गए थे। तो दोस्तों, तो काफ़ी सारे लोग तो यहाँ CSET में ही क्वालिफाइंग नंबर नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। क्वालिफाइंग नंबर CSET में मतलब कितना था बात करें तो CSET में दोस्तों जनरल के लिए 33% लाना था, यानी क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, 33 दूनी 66 नंबर जनरल को लाना पड़ेगा CSET में, है ना। और OBC अभ्यर्थियों को 23% यानी 23% यानी कि 46 नंबर। ये ST SC OBC विकलांग PWD सभी में ये 46 नंबर आपको CSET में लाने ही है। आप GS पेपर में चाहे कितना भी नंबर ला लो, जब तक आप CSET में इतने नंबर नहीं ला लेते तब तक आप पास नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ CSET का दोस्तों, जो कि इस बार और बद से बदतर करते जा रहे है ना। पता नहीं आयोग क्या चाहता है। ऐसा लगता है कि आप SSC CGL लेवल के मेंस लेवल से मैथ्स बनाइए, UPSC से कठिन लेवल पे GS पढ़िए। मतलब छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जा जा के आप खुद के एक बुक लिखिए, फिर से पढ़िए। मतलब पता नहीं आयोग चाहता क्या है। अगर आयोग वालों को खुद बैठा दिया जाए तो आप CSET की केवल मैथ्स बनाने के लिए भी आपको 2 घंटे कम पड़ जाएंगे। सच बात यही है दोस्तों, अगर आप CSET में बैठे हैं ना तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट को भी मैथ्स बनाने के लिए 2 घंटे कम पड़ जाएंगे, मैथ्स रीजनिंग का पेपर। तो अब क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कंडीशंस है, क्राइटेरिया हैं जिस पे कट ऑफ गिर सकता है, अच्छे आ भी सकता है। तो आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों क्या आया था, है ना। और GS का पेपर तो दोस्तों अब दिनों दिन कुछ भी वाहियात टाइप का पूछे जा रहे हैं। तो इस पे आयोग को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, या हम स्टूडेंट लोगों को भी इस पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करना ही चाहिए। तो दोस्तों बिना देरी किए चालू करते हैं हमारे कट ऑफ के डिटेल एनालिसिस पे। और उससे पहले आप थोड़ा सा प्रश्नों के लेवल पे क्या रहा एनालिसिस, उस पर एक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक। तो दोस्तों इसमें बात कर रहे हैं हम CGPSC प्री 2022 का कट ऑफ का। सबसे पहले तो बता दूं कि इसमें मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि जो जिस स्तर का पेपर हुआ है उसने हर स्तर को पीछे छोड़ दिया है ना।
ना ही ये CGPSC कहलाने के लायक है, ना ही ये कोई पेपर कहलाने के लायक है, ठीक है। फिर भी हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रश्न का लेवल ना अच्छा बोल सकते ना बेकार बोल सकते, बल्कि अच्छा और बेकार से भी हट के उठपटांग बोल सकते हैं इसको, है ना। ये कहीं से भी पेपर कहलाने के लायक ही नहीं है। आप यूपीएससी के भी पेपर को देख लो, है ना। यूपीएससी के भी पेपर एक का एक लेवल होता है, एक स्तर होता है ना। उसको ही मालूम होता है कि हमें कहाँ से और कैसे पेपर देखना है, और वो पेपर के है ना, जो पेपर का जो प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है जो अपने सीमित है उसको बरकरार रखता है, अपने लिमिट में रहता है। लेकिन यहाँ पे CGPSC ने तो भाई सारी हदें पार कर दी है। इसको जितना बोला जाए उतना कम है। बल्कि इसके लिए तो मतलब मैं तो बोलता हूँ किसी एक आध स्टूडेंट को हाई कोर्ट में भी याचिका दायर करना चाहिए कि एक ये पेपर है क्या चीज़ ऐसा करके। खैर फिर भी बात कर लेते हैं इसके कट ऑफ की, है ना। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, है ना, अभी क्या चल रहा है, आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा है। तो मैं अपने वीडियो के पहले ही बता देता हूँ भाई, आरक्षण वाला मुद्दा ऐसा है कि, है ना, पूरा गेम पलट सकता है जब भी ये लागू होगा। जो भी कंडीशन लागू हो, चाहे वो 50% लागू हो, चाहे 58%, चाहे 76%, जब भी आरक्षण का रोस्टर लागू होगा पूरा गेम पलट जाएगा, ठीक है। जो एकदम निचला कंडीशन में वो भी ऊपर आ सकता है, और जो ऊपर कंडीशन में वो नीचे आ सकता है। बहुत सारी चेंजेस हो सकती है ना। क्योंकि भाई देखो, अगर मान लो 76 अभी वो बोल रहे हैं, 76 से अगर 58 में आ गया तो बहुत, अब 50 में आ गया तो काफ़ी अलग होगा कंडीशन या रिजल्ट, है ना। और 50 से 58 से 76% में चला जाता है तो कंडीशन काफ़ी चेंजेस हो जाएंगी। तो उस चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हम आगे कट ऑफ पे बात करते हैं। और इसके बाद जो दूसरा मेन पॉइंट जो इशू करता है वो है पेपर का स्तर। क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है 15 से 16 पर क्वेश्चन कुछ भी एकदम उटपटांग क्वेश्चन है, या तो विलोपित हो सकते हैं या तो, है ना, उनका आंसर चेंज होगा। क्योंकि भाई देखो, आपने उटपटांग पेपर सेट किया समझ आता है, आपने उसके आंसर सीट मॉडल आंसर तक को भी सही से नहीं ले दे पाते हो स्टूडेंट लोगों को, तो आप लोगों को उस अधिकार पे, उस लेवल पे बैठने का कोई हक ही नहीं है ना भाई। इन्होंने अपने मॉडल आंसर तक को भी, इनका रिकॉर्ड हो गया आज तक का, मॉडल आंसर तक भी सही जारी नहीं कर सकते। तो इनको CGPSC लोक सेवा आयोग के उस कुर्सी पर बैठने का क्या हक है। मैं तो बोलता हूँ भाई सच में इनको उस कुर्सी पे बैठने तक का हक नहीं है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी अधिकारी ने, किसी राजा ने अपने किसी चहेते आदमी को बैठा दिया कुर्सी पे, पान ठेला। हो सा ऐसा लगता कि क्या वो आदमी पहले पान ठेला खोल के बैठा था, या कोई वो चॉइस सेंटर वाला काम करता था, या कोई भी कहीं से आके बैठ गया है ना। मतलब उनको ना मॉडल आंसर का था पता, ना किसी चीज़ का था पता, ना क्वेश्चन के लेवल का, ना क्वेश्चन के पिछले साल के पैटर्न का क्वेश्चन का आंसर पता है उन लोग को। मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आया था, है ना, वो जो राजा भोज वाला क्वेश्चन था। राजा भोज वाला क्वेश्चन आपके यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन है। सोचिए, राजा भोज वाला क्वेश्चन था, है ना, आपने देखिएगा उसको पेपर में आपको मिल जाएगा, है ना। यूपीएससी के मेंस का क्वेश्चन है वो। अब बताइए इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ देने पे क्या अर्थ है, मुझे समझ से बाहर। जबकि ये CGPSC प्री के एग्ज़ाम है, प्री के एग्ज़ाम को केवल क्वालिफाइड नेचर का होता है ये। इसमें केवल पास होना रहता है, तब जाके आदमी मेंस दिलाता है। और असली जो नंबर बनता है आपके मेंस और इंटरव्यू में बनते हैं। तो भाई इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने लायक तो रखना चाहिए, ताकि इंसान क्वालिफाई कर सके, फिर मेंस दिलाए, इंटरव्यू दिलाए, उसके बाद आप दो ना जो आपको लगता है लेवल बनाने का भाई, ताकि इंसान एक अपने आप में थोड़ा हिम्मत तो रख सके कि हाँ इस साल मेरा प्री निकला, आगे जाके हम मेंस की तैयारी रखें। इस साल नहीं हुआ तो अगले साल करेंगे। लेकिन तुम उसको पहले से ही बाहर कर दे रहे हो, रेस से बाहर, है ना। लाखों लोगों के, लाखों स्टूडेंट के जो अपने घर बार छोड़ के दिन रात पूरा अपना एक करियर को हटा के तैयारी करते हैं, आपके भरोसे साल भर बैठते रहते हैं। ठीक, कम से कम उसको प्री के लायक तो बनाइए। तो क्या करें दोस्तों, जितना कहा जाए उतना कम है कि नहीं। काफ़ी सारे मीम्स आए थे, मैंने भी अपने चैनल पे डाले थे मीम्स, ताकि आप लोगों के माइंड फ्रेश होते रहे। बट ये और अभी की नहीं बल्कि रिकॉर्ड हो गया, लगातार 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल भी बोल लीजिए। उसके बाद अभी ACF रेंजर का हुआ था, आप सभी को मालूम होगा। CGPSC ACF फॉरेस्ट का पेपर हुआ था। मतलब भाई 1.5 साल 2 साल बाद तो एक तो पेपर हुआ उसका, ठीक है।
लोग बाग ने बहुत बहुत जितना हद तक जा सकते थे उन्होंने उस हद तक जाके पढ़ाई की, मतलब उसकी कंटेंट के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ता सब किए, लोग बाग बहुत मेहनत किए थे और उन्होंने पेपर दिया एकदम कुछ भी उठपटांग। और सेम ऐसी अभी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का हुआ था, SES। तो मतलब ये ऐसे ऐसे पेपर हैं CGPSC की जिसके लिए लोग बाग को 2 साल 3 साल 4 साल तक उनको मेहनत करना पड़ता है, इतना बड़ा सिलेबस रहता है। लेकिन यहाँ पे CGPSC को इन सब चीज़ों का ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता कि स्टूडेंट किस कंडीशन से निकल के तैयारी करते हैं, क्या उनकी स्थिति है। ये सब एक तो साल 2 साल 1.5 साल बैठने के बाद उनकी अगर वो एग्ज़ाम के टच भी नहीं कर पाए तो उनका क्या मनोदशा रहेगा। भाई उन्होंने अपने स्तर पे 100% पढ़ाई किया, लेकिन आप पेपर तो सही साट लो। तो ईयर के पेपर में और इस बार अभी जो आप पेपर लेते हो उसके पैटर्न में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। उसके बाद भी पेपर लेते अलग हैं। मॉडल आंसर में जो आप गलतियां करते हो, मॉडल आंसर तो कम से कम सही तो लाना चाहिए। दोस्तों इसके लिए कुछ न कुछ तो कदम उठाए जाने चाहिए, चाहे सरकार के द्वारा हो चाहे हम स्टूडेंट लोगों के द्वारा हो, है ना। तो देखते हैं इस पे आगे कुछ न कुछ करेंगे। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं फाइनली, है ना। वैसे तो कट ऑफ की में मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे इनमें, और नहीं तो कम से कम अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ बता दीजिए सर करके। ठीक है, तो देखो भाई पेपर का स्तर काफ़ी अच्छा तो नहीं बोल सकते लेकिन कठिन ज़रूर आया था। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल की कट ऑफ की। जनरल में बता देता हूँ कि मेल और फीमेल 2 कैटेगरी रहेंगे, है ना। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों का रिव्यू करने के बाद सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट बचे हैं वो है 50 से 60 के बीच ज़्यादा हैं। ठीक है, जनरल में 50 से 60 के बीच, इसीलिए इसके कट ऑफ को अगर एक हिसाब से देखा जाए तो 55 या 60, मतलब 55 से 60 मैं मान सकता हूँ कि इसमें जनरल कैंडिडेट में, मेल में जनरल कैंडिडेट जिन्होंने अगर आपके 55 से 60 के बीच सही हो रहे हैं जनरल में तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, फीमेल में बात करें, फीमेल में जनरल है ना, तो आप 50 से 55 के बीच ले सकते हैं फीमेल जनरल कैंडिडेट में। ठीक है, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं इस बीच में सही हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक, तो क्योंकि भाई एक क्वेश्चन 2 नंबर के थे, है ना, उसके बाद वो 1/3 माइनस मार्किंग भी है, तो आपका है ना नंबर कितने आ रहे हैं अलग चीज़ है। अगर आपके 50 से 60 सही हो रहे हैं, है ना, उसके बाद आप नंबर देखिएगा मिला करके तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों है ना, 55 से 60 मतलब कि कहने का मतलब है अगर जनरल मेल में, है ना, जनरल मेल और फीमेल में अगर उसको है ना नंबर से देखा जाए तो मेल में हो जाता है 110 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं 110 से 120 के बीच, है ना। और फीमेल में वही जैसे कि मैंने बताया, है ना, 100 से 110, ये जनरल फीमेल की बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि पेपर का इस पिछले साल से भी काफ़ी उटपटांग रहा है, हाँ, काफ़ी कठिन रहा है और पिछले बार के कट ऑफ के आसपास ही लाई करेगा ये, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिव्यू करने के बाद ये हमको आंकड़ा मिला है कि इतने अप्रॉक्सीमेट जा सकता है करके। अब बात करते हैं दोस्तों OBC कट ऑफ का, है ना। OBC वर्ग छत्तीसगढ़ में काफ़ी बड़ा वर्ग होता है ना, जो कि लगभग जनरल के बराबर ही कट ऑफ इसका जाता है। किसी भी एग्ज़ाम की बात हो जाए OBC जनरल का लगभग एक ही जैसा कट ऑफ जाता है। तो अगर OBC को लें तो पिछले ही साल की तुलना में थोड़ा सा अगर इसको एवरेज मानते हुए चलें कि तो ये जो जा सकता है 100 के आसपास, है ना, 100 के आसपास। अब मैंने बताया कि 10 नंबर आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो आप इसको 100 से मतलब एटलीस्ट 90 जिनका भी OBC कैंडिडेट 90 से 100 के बीच आ रहा है वो अपना मेंस में जा सकते हैं। और फीमेल कैटेगरी में अगर आपका 80, तो इसमें दोस्तों फीमेल में जा सकता है कि तो फीमेल में दोस्तों जो OBC फीमेल हैं, है ना, उनका जो कट ऑफ जा सकता है कितना हो सकता है, ये आपके जा सकते हैं 80 से 90 के बीच। तो OBC में मैंने क्या बताया
दोस्तों हो सकता है कई लोग अभी सोच रहे होंगे सर बाकी चैनल वाले बहुत कम बता रहे हैं, है ना, लेकिन दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ पिछले साल के आंकड़े को और इस साल के जितने स्टूडेंट दिलाए हैं पेपर, है ना, इस साल बल्कि डबल तिबल स्टूडेंट दिलाए हैं और काफ़ी सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट भी थे इस साल, है ना। तो मैं सही बता रहा हूँ, जनरल में ओबीसी मेल में 90 से 100 और फीमेल में आप 80 से 90 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप मेंस में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आस-पास है ना। अब ऐसा भी नहीं कि जिनके 90 से कम या 80 से कम है वो तैयारी छोड़ देंगे, नहीं। मैंने बताया अभी आप तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। सबसे मेन चीज़ मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। मेंस अभी देखिए छत्तीसगढ़ में भी और कोई एग्ज़ाम है क्या? नहीं, ठीक है। अभी छत्तीसगढ़ में और कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो अगर आपके इस नंबर के 10 नंबर भी आस-पास आ रहे हैं ना, 80 से अगर मान ली 75 भी आ रहे हैं ओबीसी मेल में, 90 की जगह 85 भी आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में और कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो आपके लिए पास मेंस के लिए भरपूर टाइम मिल रहा है। और अगर मान लीजिए आपका हो जाता है मेंस के लिए सिलेक्शन, तो आप एकदम बिंदास होकर मेंस दिलाइएगा, क्योंकि आपने तैयारी शुरू से चालू कर दी थी। लेकिन अगर अगर आपका मेंस नहीं हो पाता तो आप जो तैयारी कर रहेंगे वो तैयारी आपकी कहीं नहीं जाएगी, और आपका जो भी अदर एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए आप बहुत आसानी से उसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप डीप लेवल से पढ़े रहेंगे मेंस लेवल से, तो आपको फिर वन लाइनर पढ़ने में काफ़ी इजी जाएगा ना, काफ़ी अच्छे से समझ आएगा वन लाइनर वाली चीज़ें। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मेंस की तैयारी करिए। और अब ओबीसी के बाद बात करते हैं दोस्तों एससी कैटेगरी की, ठीक है। ये दोस्तों मैं बना रहा हूँ जो पिछले साल का पेपर है ना, जो कि ऐसी कठिन लेवल का आया था, उसमें भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इतना कम जाएगा, लेकिन कम नहीं गया, काफ़ी अच्छा कट ऑफ गया था, जो बता रहा हूँ उस हिसाब से, ठीक है। और इस साल भी मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट लोगों से एनालिसिस करके ये बता रहा हूँ। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी को भी हम बांट लेते हैं मेल और फीमेल में। दोस्तों एससी कैटेगरी में अगर बात करें मेल की, तो वो आपका जा सकता है ना, ये कितना 80 के आसपास जाएगा दोस्तों। 80 प्लस माइनस 10 आप ले सकते हैं। और फीमेल कैटेगरी में ये आपका जाएगा वही 70 से 75 के बीच, ठीक है। 70 से 75 के बीच फीमेल कैटेगरी में जा सकता है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि केवल इतना ही जाएगा, मैंने बताया ना, जिनका अगर इसमें से 5-10 नंबर तक कम भी हो रहे हैं तो भी आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा मेंस की, क्योंकि अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी और कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो आप मेंस लेवल से करिए, क्योंकि अगर आप डीप लेवल से करेंगे, बड़े बड़े स्तर से तैयारी करेंगे, तो आपका छोटे स्तर का तैयारी या छोटे स्तर का पेपर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस उम्मीद से आप करिए कि आपको मेंस निकल रहा है, मेंस करना है। अगर मेंस नहीं भी होता है तो आपके जो बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए जब आप पढ़ेंगे वन लाइनर, तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहेगा, तो जल्दी चीज़ें समझ आएंगी। अब बात करते हैं लास्ट में एसटी कैटेगरी की। एसटी कैटेगरी में दोस्तों कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं जाता, तो इसमें जो है हमारा ओबीसी मेल में एसटी मेल में 60 से 70 के बीच, और फीमेल में जब बात करेंगे तो वो हो जाएगा 50 से 60 नंबर के बीच। दोस्तों ये नंबर है ना, इतने क्वेश्चन सही होने नहीं बोल रहा हूँ, ये नंबर है। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अधिकतर लोगों को ये डाउट रहता है कि नंबर कैसे निकालें, क्योंकि सीजीवापम में कोई केवल एक नंबर का ही रहता है तो दिक्कत नहीं होता। सीजीपीएससी में 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है और 1/3 इसका माइनस मार्किंग रहता है, इसलिए दोस्तों कई लोगों को डाउट होता है। दोस्तों मैंने अपने चैनल पे बनाया हुआ है वीडियो की सीजीपीएससी या सीजीएपएम में नंबर कैसे निकालते हैं, है ना, माइनस मार्किंग कैसे निकालते हैं। तो आप उस वीडियो को एक बार देख के अपने जो कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं उसको उस फार्मूले में लगा के एक बार फिर से चेक करिए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। दोस्तों तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, आगामी एग्ज़ाम है ना जो भी रहेंगे उसके लिए अच्छे से मेहनत करिए। अगर आपके इसके नंबर के कम से कम 10 नंबर आसपास भी आ रहे हैं ना, जैसे 60 है, तो अगर किसी के 55 भी आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो तैयारी छोड़ दें, तो आप मेंस की लेवल से तैयारी करते रहिए, ठीक है। दोस्तों अभी क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, है ना, आरक्षण मुद्दा चल रहा है ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबसे मेन जो है सीजीपीएससी में 10-15 लगभग क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोल रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि कम से कम 15 क्वेश्चन जो है वो या तो विलोपित हो सकते हैं तो उनके आंसर चेंज होंगे, ठीक है, क्योंकि सीजीपीएससी ने काफ़ी सारे गलत आंसर नहीं दिए गए हैं, है ना। तो यहाँ के जो बहुत सारे जो भी चैनल बता रहे होंगे कट ऑफ वीडियो, अगर जो कम बता रहे तो आप तो कम वाले को मानिए मत, है ना, यही रेंज में जाएगा जो मैंने बताया है अभी आपको। और आप उसके प्लस माइनस 10 नंबर के भी नीचे तक जाते हैं तो भी आप तैयारी अच्छे से करिए,
ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आगामी आपको जो भी सब्जेक्ट से पढ़ना, जो भी सब्जेक्ट का MCQ वीडियो चाहिए रहेगा नीचे कमेंट्स में बताइएगा। उस सब्जेक्ट का हम MCQ वाइज सब तैयारी चालू करेंगे।